नमो लोये सब सागुणं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे छंदस्य सिद्ध्यर्थं छंदस्य प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयत्यं जयति शासनम् सर्वव्यापक चिद्रूपाय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एक वाक्य ऐसा सोचो कि प्रसन्नता आ जाए। क्या हो सकता है? तो आत्मा को जाने बिना प्रसन्नता का अभाव है, तो आत्मा को जानेगी तो ही प्रसन्नता आएगी, और कोई उपाय ही नहीं। तीन लोग तीन काल में सुखी होने का और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। नखल नखल यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। अभी विचार कर रहे थे हम वहां, आत्मा स्वभाव से महान है, पर्याय में अपने स्वभाव को भूल करके पामर हो रहा है। स्वभाव से स्वाधीन है, अपने स्वभाव को भूल करके पराधीन अनुभव कर रहा है। हम पे गुलामी नहीं होती, हम पराधीन हैं। क्या करें? विषय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है। अपने अनुकूल स्पर्शना चाहता है, अपने अनुकूल चखना चाहता है, अपने अनुकूल सूंघना चाहता है, अपने अनुकूल देखना चाहता है। ठीक है, ऐसे कैसे बैठे? बस ये अपने अनुकूल देखना चाहता है। कोई तकलीफ है, वो क्यों उठ गई? अरे उसको पेशाब लगी होगी, उठ गया होगा बेचारा, और उसको कोई सल्ले होगी, कोई काम आ गया होगा, उठ गया होगा। तुम क्यों उठ गए? लेकिन अमूर्तिक आत्मा नहीं दिखता, शरीर दिखता है। तुम क्यों उठ गए? ये उठ गया है यहां से तुम्हारी ओर, ये पता नहीं। आत्मा स्वभाव से महान है, स्वभाव को भूल करके पामर हो रहा है। स्वभाव से स्वाधीन है, स्वभाव को भूल करके पराधीन जैसा अनुभव कर रहा है। अब भैया स्त्री पर्याय पराधीन है। अरे स्त्री पर्याय क्या पराधीन है? सभी पर्याय पराधीन है। लेकिन स्त्री पर्याय पराधीन क्यों कही गई? कि स्त्री की पर्याय पराधीन इसलिए कही गई, वह पर में सुख मानता है। जो पर में सुख मानता है वह पराधीन होता है। जो निरंतर अपने को भयभीत रहता है, असुरक्षित अनुभव करता है, कमजोर देखता है, और ये सब बातें आत्मा की ओर देखने से दूर होंगी। कारण कार्य संबंध एक ही है, अभेद होता है, भेद नहीं होता। कारण कार्य संबंध तुम पर में जोड़ लेते हो, लेकिन पर में कभी होता ही नहीं है। अपने अज्ञान, अपने कसायों के बिना कोई दुखी होता ही नहीं है। जिस समय यह जीव पर के कारण दुख मानता है, एक किसान था, वो अपने 4 बेटे थे, उसके मारे परेशान था। अरे भैया अपने अज्ञान के मारे परेशान था, ये नहीं सुना है। अपने अज्ञान से परेशान है कि बेटों के मारे परेशान है? कोई बात मानता नहीं इसलिए परेशान है कि मनवाना चाहता है इसलिए परेशान है? किसी की भगवान ने तूने कहा मानी, भगवान तो परेशान नहीं हो गए।
जो अपने आनंद में तृप्त है उसे कौन परेशान कर सकता है? हमें शांति से रहने दो, कौन रोक सकता है तुम्हें शांति से रहने? हमें ब्रह्मचर्य से रहने, कौन रोक सकता है तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहने? अब तुम अकेले अकेले में याद करो मरेगी तो, और रोज दुखी हो तो हम क्या करें? पागल हो जाओ और परिस्थिति का चिंतन करके तुम मरण की ओर दौड़ो तो हम इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। ये तुम्हारा अज्ञान है, ये दशानन, ये तेरा अज्ञान है। सीता का इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं। रावण दुखी है तो रावण को सुखी बनाने के लिए सीता क्या करे? रावण के अनुकूल हो जाए। सुनो, रावण के अनुकूल पुण्य के उदय में कदाचित लग जाए तो भी सुखी नहीं होगा। चंद्रप्रभा रानी मधुराया के अनुकूल हो गई, अनुकूल प्रवर्तने लगी उल्टा सोच करके, और तो भी कहाँ सुखी हुआ? सुखी हुआ जब विरक्त हुआ। जब सुखी हुआ तब विरक्त हुआ। विश्व में कसाय से बड़ी अग्नि कोई नहीं है। द्वारका दहन हो रहा था, वो द्वारका दहन के काल में ग्रंथकार ने क्या लिखा? प्रायोग गमन संन्यास कर रही थी अनेकों रानियां, अनेकों लोग प्रायोग गमन संन्यास कर रहे थे आग के बीच में। जो शरीर अग्नि से जल रहा है सो मैं नहीं हूं, और मैं अग्नि से जल नहीं रहा। प्रायोग गमन संन्यास जानते होगे? इतना आगम तो आना चाहिए। अभी सबे समयसार प्रवचन सार जी देख रहे थे, आगम ज्ञान बिना कुछ कार्यकारी नहीं होता। आगम को जाने बिना तत्वों का निर्णय कैसे होगा? तत्वों का निश्चय बिना भेद ज्ञान कैसे होगा? भेद ज्ञान बिना स्वानुभव कैसे होगा? जिसमें दूसरों से सेवा कराने का भाव भी नहीं होता, प्रायोग गमन संन्यास। और अपने आनंद में तड़पते। अनेकों तद्भव मोक्षगामी पुत्र थे उनके, श्री कृष्ण के बलदेव के उनके प्रश्न थे पुत्र, और उनको दे उठा करके ले गए और नेमनाथ के पास रख लिया। क्या समझते हो? तुम सहायता की लालसा करते हो, हमारी कोई मदद कर जाए, तुम दृढ़ तो रहो तो मदद तुम्हारी तब करेंगे, और तुम्हें फिसलोगे तो हम क्या मदद करेंगे तुम्हारी? हम मौन आएंगे और तुम मदद करो हमारी, हम क्या मदद करेंगे? सवेरे प्रवचन साहर जी पर स्वाध्याय कर रहे थे, चरणाद योग चूलिका में आचार्य भगवान ने कहा, यथाजात शरीर, संस्कार रहित शरीर, यह उपकरण है। सूत्र का अध्ययन, सूत्र उपकरण है, उपदेश उपकरण है, और ज्ञानियों की विनय व उपकरण है। उपकरण शब्द हम बहुत ढूंढते रहे संस्कृत में, संस्कृत में नहीं मिल पाया, मिलेगा कभी, देखेंगे। उपकरण है, उपकार करने वाला है। माने अगर हम विनय नहीं करेंगे तो हमारा ही अपकार होगा और कुछ नहीं होगा। हमने नहीं पूछ पाए तो नहीं पूछ पाए तो हम क्या करें? हम नहीं बोल पाए तो हम क्या करें? और हम नहीं, कोई क्या करे ये बता दो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता तो नहीं, तुम नहीं बोले तो तुम उसका दंड भोगोगे, हम क्या करें? परसों कहा था, कल कहा था, गूंगा कौन होता है? जो भक्ति दोहराता नहीं है, योग्य उत्तर नहीं देता है, गूंगा, चुप, बस अपना काम करने के लिए बोलेंगे। हे भगवान, ये हम इसलिए कह रहे हैं बार बार कि भैया ये आदतें छोड़ो,
जिसको तुम मानते हो हमें अहंकार नहीं है, उसी का नाम अहंकार है, ये ध्यान रखो। अज्ञान में अपने दोष पता नहीं पड़ता। तुम्हें हमें अंतर क्यों डाल दिया? किसने अंतर डाला? भगवान में हमें किसने अंतर डाला? विराग या रागविता। हमारा राग ही हमारे में अंतर डालने वाला है। हमें बात करने हैं, टकासी जवान हराजी बात करने हैं, बस। क्या बात करने हैं? अब क्षमा करो, बस ये बात करने हैं। पत्थर बुद्धि मत बनो भाई, कुछ करो अपने लिए। तुम संगी हो, सोचो अपना हित क्या हो। आत्मा स्वभाव से महान है और पर्याय में 10 लक्षण से महान होता है। वीतराग विज्ञान से महान होता है, साम्य भाव से महान होता है, एक ही बात है। रत्नत्र से महान होता है, एक ही बात है। विविक्षा भेद है, बात बाकी कोई अंतर नहीं है कथनों में। पर्याय में अपने को भूल करके पामर होता है। एक व्यक्ति को हीरा मिल जाए, खो जाता है तो दरिद्र हो जाता है, कौआ उड़ाने फेंक देता तो दरिद्र हो जाता है, और उस हीरा की कीमत पहचान लेता है, उससे मालामाल हो जाता है। आप समझ लो। आप स्वभाव को भूल करके बहुत दुखी हो जाओगे, स्वभाव को समझ करके भगवान बन जाओगे। अब नहीं मानना हो तो रहने दो। स्वभाव को समझे बिना भगवान बनने का तो कोई उपाय नहीं, सुखी होने का कोई उपाय नहीं, ज्ञानी होने का कोई उपाय नहीं। तत्वार्थ सिद्धांत, आगम ज्ञान और संयम भाव ये होने पर भी आत्मज्ञान के बिना कार्यकारी नहीं होते। प्रवचन सार जी में लिखा है। हमें उपचार का कथन है, होते ही नहीं। सही बात तो ये है। आत्मज्ञान हुआ और आगम ज्ञान नहीं हुआ, आगम ज्ञान हुआ आत्मज्ञान है। अरे कहाँ? जो जान दे अंतम सो जान दे अपाणम, जो जाना जान दे अपाणम सो जाना जान दे अंतम। जो आत्मा को नहीं जानता वह अनंत को भी नहीं जानता, अनंत को नहीं जानता वह आत्मा को भी नहीं जानता। हंसने से काम नहीं चलेगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, खिजाने से काम नहीं चलेगा। किससे फरियाद करने जाओगे? कौन से बांट रहोगे? किन से पुकार करोगे? तुम्हारी उस दुख को कौन बांटेगा उस कर्म के उदय के दिन? लगता नहीं है ये बातें सच्ची हैं। अगर जिसको लगता नहीं वो ये सच्ची है, कल से नहीं बैठना, बिल्कुल मत बैठना। और अगर लगती हैं सच्ची हैं तो विचार करना, और उत्तर भी देना विचार करने के बाद। हम जी कह रहे दर्शन करने गए, कौन तुम्हें वाला है? रात कौन दे वाला है? ये व्यवहार है, वास्तव में व्यवहार है। क्रोध करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्षमा जीव को महान बनाती है, क्रोध जीव को नीचे गिराता है। दीपायन के क्रोध के संबंध में बहुत चर्चा की है, हरिवंश पुराण पढ़ना। बलभद्र नारायण को जब पता पड़ा तो आकर के हे साधु क्षमा करो, देखा को क्षमा कर रहे हैं। अपना तप भी बिगाड़ा, अपना मरण भी बिगाड़ा। दो शब्द बहुत महत्व के आए, अपना तप भी बिगाड़ा, मरण भी बिगाड़ा दीपान ने। और न जाने कहां कहां तक कब तक दुख भोगेंगे। अपना तप भी बिगाड़ा, अपना मरण भी बिगाड़ा।
दूसरे पर कसाय करना ऐसा है जैसे लोहे का गर्म गोला उस दूसरे पर फेंकना। ये भगवान अपने हाथ तो पैदे चलेंगे, वो हड़िया उसका क्या बिगड़े। हम ये पूछ रहे हैं जो मोक्षगामी ये धर्म ध्यान कर रहे थे, प्रायोग गमन संन्यास धारण कर लिया उन्होंने, तो जी बताओ उनका क्या बिगड़े। द्वारका जल गई अग्नि में तो उनका क्या बिगड़ा, कुछ नहीं, वे तो मुक्त चले गए, वे तो स्वर्ग चले गए जहां आपका नाम भी नहीं। शरीर जल गया, जल जाएंगे। उसमें लिखा देव शास्त्र गुरु का जैसे सिद्धांत होता है, शरीर से भेद विज्ञान होता है, ये समझ लेना चाहिए। उसे अग्नि की भयंकर ज्वाला भी आर्त और ध्यान का कारण नहीं बनती, धर्म ध्यान का निमित्त बनती है। भावुकता से मत पढ़ो। तत्वज्ञानी होकर के जो जीव प्रथमान योग का अभ्यास करते हैं, तत्वज्ञानी होकर के अभ्यास करो, तब मालूम पड़ेगा, तब तुम्हें लगेगा कि ये हमारी वैराग्य भाव के अनुकूल है। उसके बिना क्रियाकांड और कथा कहानी लगेंगी तुम्हें। उस जंगल में नारायण कृष्ण को अपने मरण अवस्था में भी मरना माने के बिना कौन लगा रहा था, अपने ऐसे बलभद्र लगाए हुए रहते। अरे बलभद्र का मोह, बलभद्र का अज्ञान मरा मारने को तैयार ही नहीं। और जब समय आया उनका संस्कार किया, स्वयं दीक्षा ली। और दीक्षा का प्रसंग भी बहुत सुंदर है। उन्होंने दीक्षा कैसे ली, जाकर के पर्वत पर चले गए, वहां कोई मुंडाज तो थी नहीं। नेम कुमार जहां विराजते थे नेमनाथ स्वामी, उधर मुंह किया और ऐसे हो गए, मैं नेमनाथ का शिष्य हूं, दीक्षा ले। शिष्य बनने के लिए सामने गुरु हो ऐसा नहीं है, गुरु सामने हो ऐसा है। ज्ञान के सामने रहना चाहिए, उपयोग के सामने रहना चाहिए, डर लगना चाहिए, तुम्हें अनुशासन आना चाहिए। बस सामने बैठे हुए, अब कहा सामने नहीं है, बस काम खत्म होएगा, अब कहा अपने मनमानी करो, मनमानी सोचती रहो। अरे तुम्हारे परिणाम जो भीतर चलते रहते हैं उनका भी तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। सामने और पीछे की बातें छोड़ो। हम नहीं बोलेंगे, अरे नहीं बोलोगे तो तुम गूंगे बनोगे, हम क्या करेंगे, तुम्हें वाणी नहीं मिलेगी। तुम जो सांत्वना के साथ तुम शब्द बोलोगे तो तुम्हें सांत्वना देने वाला मिल जाएगा। न जाने कौन जीव किस समय किस भाव से आकर के खड़ा हो जाए, उसका स्मरण आ जाता है परिणाम। देखो मोक्ष मार्ग में एक बात और बताएं आपको, विशुद्धि का महत्व है, क्षयोपशम का महत्व नहीं। क्षयोपशम अहंकार कराता है, इंद्रिय ज्ञान अहंकार कराता है, इसका महत्व नहीं है। 11 9 पूर्व का आगम ज्ञान तुम्हें तो कुछ याद नहीं होगा। और अज्ञानी फिर भी अब का पढ़ के तुम ज्ञानी हो सकता। पढ़ पढ़ करके जो ज्ञानी होना चाहते हैं, जो ज्ञानी होने के सपने देखते हैं, हमने तो पढ़ लो जी, पढ़ लो जी, और पढ़ लो जी, और पढ़ लो जी, और पढ़ लो, उनको 11 9 पढ़ने के बाद भी अज्ञान कैसे रहता है ये बात सोचना चाहिए। तो फिर ये अज्ञान कैसे मिटता है। समय साथ जी में
उस अगम अभ्यास का, शास्त्र पठन का गुण, एक गाथा आई, शास्त्र पठन का गुण, देह से भिन्न आत्मा को जानना, ये शास्त्र पढ़ने का गुण है। कछु मतलब नहीं, कछु फायदा नहीं। 3 दिन दवाई खाई, कछु फायदा तो रहो, बुखार जो को तुम शास्त्र इतने पढ़ रहे और अज्ञानी के अज्ञानी बन रहे। क्यों? शास्त्र पढ़ने का गुण है देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान, भिन्न ज्ञानमय का ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान होना, ये शास्त्र पठन का गुण है। एक शास्त्र पढ़ करके पढ़े, 2 शास्त्र पढ़े, जैसे कोई मतलब नहीं। नई नई के प्रति प्रीति होती, नई भक्ति कोई लिखी है, कोई नई भक्ति लिखी है सुना देने और बस बोल लो, सीख जाए। हम देख ले, हमने बोल रही, हमने सीख रहे। अरे पुरानी को भक्ति से गा, भक्ति को 1 घंटा भक्ति में लगा दो और फिर जल्दी जल्दी बांट दो विधान। ये बहुत भारी भूल है। विधान को भक्ति से पढ़ना सीखो, भक्ति जोड़ना मत सीखो। भक्ति तो इसलिए जोड़ने की पद्धति है कि नाना प्रकार की छंद बदल जाए, उनको गाना आ जाए। जरूरी नहीं है वहां पूरी भक्ति बोली जाए। 1 घंटा भक्ति में लगाया और उसको भक्ति से नहीं गाया, शास्त्र बोल। सोचो, विधान को भक्ति सिखाओ, बहुवन सिखाओ। भक्ति सिखाओ मने बंदे तद्गुण लब्धे। ये तुकबंदियां नहीं है प्रभुवर का निर्माण दिवस, हम सब का कल्याण दिवस। तुकबंदियां नहीं है ये, तान का पड़े हुए की बातें नहीं है। बहुत सोचने की बात है। हर स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं। अनुप्रेक्षा नाम का प्रधान अंग होता है। जब तक ये जीव व्याख्या करता है, अनुप्रेक्षा नहीं करता, तब तक कल्याण नहीं होता। चिंतन तो करना सीखो। जो अपने इष्ट का स्मरण करेगा, इष्ट वियोग रोध अध्ययन कैसे हो जाएगा उसको? अब वो इष्ट को भूल करके इष्ट को याद करता है। इसलिए आज को बे होते स्त्री पति का याद कर स्मरण करके दुखी हो रहा है, और पति स्त्री का है। आज को वो होती तो गरम गरम रोटी खवा देती, खिचड़ी बना देती। भोगों के लिए दुखी हो रहा है और कुछ नहीं। अपने सुख का अपने में निर्णय के नियम सार जी में ऐसी प्यारी भाषा लिखी है। इस संसार में समिति रहित कामातुर जीव का जन्म होता है। इस संसार में जो समिति से रहित है, यत्नाचार से, समिति माने एक शब्द में कहें तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, उसका नाम समिति। गुप्ती बिल्कुल प्रवृत्ति का अभाव। प्रवृत्ति का अभाव माने विभाव प्रवृत्ति का अभाव। प्रवृत्ति का अभाव कभी नहीं होगा। कामातुर, कामातुर माने काम में सुख की कल्पना करिए, भोगों में सुख की कल्पना करिए, और भोगों में सुख की कल्पना करके ये जी या चाट ले सुख मिल जाए, मर जाओ, ऐसा पागल हो गया। कहां से सुख आया? हम कई बार हंसी मजाक कर लेते कि भैया पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श हुआ, तुम्हें सुख कहां से हो जाएगा? कोटरामल जी का ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही जाने में आया, स्वयं ही सुखी मान लिया। हमने मान लो सुख होएगा, मान लिया है कि सुख हुआ है, उसका प्रमाण दिया था आपको। अगर सुख हुआ होगा तो इच्छा नहीं होगी, और सुख मान लिया होगा तो इच्छा उत्पन्न होगी।
नई इच्छा का जन्म हो गया वो। और सुखी हुए तो इच्छा नहीं होगी, कछ इच्छा जाके नहीं हुई। वस्त्रक्षण धर्म, एक एक शब्द को लगाओ वहां। क्षमा जीवन को महान बनाती है। हमने इसको क्षमा कर दिया, इसके हृदय में हमारा क्या व्यवहार हो गया, सोचो। कितने ऊपर उठ गए। उदीना वाली प्रसंग से पढ़ो, क्षमा से जीव तत्काल दुखी से सुखी हो जाता है। विनय से जीव तत्काल दुखी से सुखी हो जाता है। विनय जीव को महान बनाता है। जितने बड़े लोग होंगे उतनी बड़ी विनय होगी। देख लेना, क्या है मिथ्यात हो गया। तुम्हारी देशी में तुम तो ज्यादा पड़ गए हो ना। देहरी छू ली तो मिथ्यात हो गया। अरे भैया, देहरी नहीं छुई जाती है। उस देहरी में जो रहता है उसके प्रति बहुमान से 5 छू लेते। तुम भी दूर से 5 छू लेते कि नहीं? कौन आप पंडित जी 5 मत छुआओ करो। जैसे पंडित जी को 5 छुआने का शौक हो, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं बोलेंगे। कभी कभी बोल देंगे, किसी से बोल देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आप मत छुआ करो और हम छुएंगे। हे भगवान, या हम अपने को बड़ा नहीं छू करके ही मान लेंगे। मानेंगे महान, सुबह से महान नहीं बनेंगे। विनय जीव को महान बनाता है। सरलता जीव को महान बनाती है। एक बात तुम सरलता से स्वीकार तो करना सीखो। हमारी भूल है, हमारा अपराध है, हमारा भारी अपराध है, भारी दोष है, कलंक है, दोष है। कभी स्वीकार तो करना सीखो सरलता से। हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती, हम क्या करें? कितनी बार बोलते हो? इसी का नाम तिरस्कार है। जो कल पढ़ता तिरस्कार नहीं करें किसी का, प्रभुता रूप रखें सभी का। तुम आए, हम उठ गए, जी का मतलब तिरस्कार है। भैया नहीं बैठियो, हम अगर पेशाब करे, पानी पिया नहीं, हम क्या बात है उसमें, क्या बात हो गई? अब कौन करा रहे जबरन? पछना स्वाध्याय का अंग है, लेकिन हम पूछने को अपना ऐसा मानते हैं कि जैसे कि भारी हम छोटे हो गए, अछोटे तो हैं। अरे पागल मानते तो बड़े हो, हम क्या करें? गुरु का गुरु मानना इसी का अर्थ है, उसका यही अर्थ है। नहीं न पूछ आएगा नहीं तो अभी पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे तो जवाब नहीं देंगे। बस आएगा नहीं तो अभी पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे नहीं तो अभी जवाब नहीं देंगे। जा सांस निकाल रही हो और बस देख रहे यहां से वहां तक। पूछी काय नहीं थी, बस काय को पूछे थी? ये आदत में पड़ रही है हमारी। इस अलमारी में है, बीच के घन में है, भाई समझ में नहीं आई कहाँ है, तो चल काय को दे, दौड़ काय को बड़े बिना समझे दौड़ने रखते हो। ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग साधना चाहते हो। ज्ञान बिना क्रिया अवगाहे, क्रिया बिना मोक्ष पद चाहे, मोक्ष बिना कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। सरलता से स्वीकार करना सीखो अपनी भूल को, अपना दोष को। देखो फिर क्या आनंद आ रहा है जीवन में, कितनी प्रसन्नता मिल जाएगी हमें खुद।
और नहीं तो कुड़ते रहेंगे अपन अपन, टेंशन में पड़े रहेंगे। ये हंसी मजाक की बातें थोड़ी हैं, तुकबंदी की बातें थोड़ी। या टेंशन नहीं रहोगे तो टेंशन में तो रहोगे। हमें कछु टेंशन नहीं, लापरवाही है इसलिए टेंशन नहीं है। अपने हाथ में की चिंता नहीं है तुम्हें। पंडित जी शांत हो गए, कहते थे भैया जाकी पुराने जमाने की बात है, 20 वर्ष की लड़की ब्याह के लिए बैठी हो, अब चैन की नहीं सो रहा हुआ है, भाई नींद आई है। जागृत को सम्यक दर्शन होता है, सोते हुए व्यक्ति को नहीं होता। जागृत उपयोग वाले को रोज चले आओ अपने, यही नहीं पता कोई ने कही नहीं तो हम देर हो रही है, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। हम क्या करें क्या करें क्या करें, कच मत करो, जो कर रहे हो सो करते जा और मान ले रहो अपने को हम बहुत बड़ी धर्मात्मा है। ध्यान रखना, कांच को हीरा मानने से कांच हीरा नहीं हो जाएगा। हीरा को कांच मानने से हीरा कांच नहीं हो जाएगा। हीरा को कांच कैसे मानते हैं? अपनी इच्छा पूर्ति नहीं हुई एक आदमी की तो बोला अरे भगवान में सत्य नहीं आओ, एक तेरे भगवान में सत्य नहीं, तेरा उदय नहीं, तेरी इच्छा पूर्ति हो जाना ये भगवान का चमत्कार है कोई, और तेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो बस सत्य नहीं है। हाँ कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते? ये कभी सो जाए, जब सुनाते हैं तो सुनने के लिए अवसर नहीं। तुम किसी की नहीं सुनते, तुम्हें लगता है हमारी कोई नहीं सुनता। और थोड़ा बहुत पुण्य छीन हो जाए फिर देखना कौन सुनेगा तुम्हारी। अगर तुम जिनवाणी नहीं सुनोगे तो नोट कर लेना कोरे कागज पर, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। आज पुण्य के उदय में मजूर मत हो जाओ, हमारी सब मानती हैं, हमारा ग्रुप है, हमारा बहुमत है। ये मत सोचो हमारा बहुमत है अन्याय करो। उल्टा बोलता है, उल्टा बोलता माने हमारी कोई सुनता नहीं, हम भगवान की नहीं सुनते। ये कौन सा पाठ है? संबोधनाष्टक है कौन सा? तूने तो प्रभु की नहीं मानी, तेरी सारा जग तेरी कैसे मानेगा? सही बात है, तो का झूठी है, मम झूठी लिखी होगी। हम क्रोध करें तो ऐसा लगता है हमने कुछ नहीं अपराध किया, और हमसे कोई क्रोध करे तो क्या करें, मत जाए। ये भगवान ऐसे बोलते हो? हमारे मारे परेशान है भैया, अब वहीं जा रहे, बहुत बढ़िया बात। तुम्हारे मारे परेशान है, अरे तुम्हारे प्रति राग है इसलिए परेशान है। कोई राग करने वाला, वात्सल्य करने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ भक्के जाओ, कहां जाओगे? आधी रोटी और ले ली। अब हम समझ गए कि इन्हें आधी और ले लीजिए कहेंगे तो आधी ने गुंजाइश रखेंगे और ले लेंगे। क्यों? कल को कहे हमसे, को कहे कल हमसे हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो मत ले। फिर भूखे हुए तो नहीं कहोगे आधी रोटी ले ले। वात्सल्य का अनादर करना भी नहीं, अवात्सल्य करना भी नहीं, ध्यान रखना। क्षमा धर्म जीव को महान बनाता है। ऊपर ऐसे उठ जाता है जैसे संबोधन में भगवान उठ जाते, ऐसे शरीर से नहीं, परिणामों से। कुंठा पैदा करती है हमारी ईर्ष्या, हमारा अभिमान हमें दुखी करता है। बोल जी बहुत छोटा बंजी ने एक तरह का एक्सरा खींचा है, डॉक्टर ऐसा खींचा ही है, माने भीतर से पहचाना। दुखी तो कसाय से होता है, दुख का कारण कसाय के निमित्त को मानता है। या तो कुत्ते में से आए होगे या कुत्ता बनना होगा,
लाठी चबाते हैं, दुख का कारण निमित्त को मानते हैं, निमित्त को पकड़ते हैं। कुत्ते की पर्याय पसंद है तुम्हें? देखिए दुर्दशा। अगर पसंद नहीं है तो फिर क्यों एक उपाय क्यों करते हो कि हम कुत्ता बन जाए जा करके और भौं भौं करें? काय को भौंकते हो? जो चहुंगत दुखते डरे, तो तज सब पर भा, कर शुद्धात्म अनुभवन, यह हित हित उपाय। जो चहुंगत दुखते डरे। अरे भाई, दुख से डरती हो तो दुख से दूर करने का उपाय भी तो है। और वो उपाय तुम्हारे पास है, कोई और के पास नहीं। तुम अपने अज्ञान से दुखी हो, ज्ञान से ही सुखी हो सकती हो, और कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं। अरे अन्य किसी उपाय की जरूरत भी नहीं है। क्या करें, अकेले आदमी परेशान हो जाता है। तो तुम परेशान क्यों हो जाते हो? अकेले अनुभव नहीं करते इसलिए। अकेलेपन का बहाना बनाते हो। अकेले आदमी के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं है, इतने व्यापार की जरूरत नहीं है, इतना खान पान की जरूरत नहीं है। कहा अकेले आदमी, अकेले तो हो जाओ। एकाकी एकत्र लिए सभी आते, आप बैठ तो जाओ और फिर निकल तो पड़ो अकेले। अब तुम्हें तो ये लगते में हीनता लगती है। अभिमान से देंगे दूसरों को और दीनता से लेंगे। लेने में दीनता लगेगी और देने में अभिमान आएगा। उपकार करने में तो पाँव दाब भी में अच्छो लग रहा हो, और कहिए बेटा नहीं पाँव दाब दिए, जब बुरो लगे हो। बुरो क्यों लगे रहो? साधर्मी नहीं समझ रहे। माँ ने भोजन बनाया, जल्दी में नमक डालना भूल गई। बच्चा भोजन कर गया, चुपचाप, कुछ कहा नहीं। माँ को बहुत बुरा लगा। तुमने अपनों नहीं समझो, कह नहीं सकते। अगर माँ ने, अगर उसने गुस्सा भी कर दी और रोटी खा ली तो माँ को संतोष है, लेकिन माँ कहा कुछ नहीं, कह नहीं सकती, मांग नहीं सकती, प्यासी बैठी रही। बड़ी अभिमानी आ गई। बनी जी बेचारी ने बैठी थी संकोची, तो संकोच से भोजन करने लगी। चुनो जाबाई बोली, बेटा मां से संकोच क्यों करते हो? अच्छी तरह भोजन कर। अब ये बात अलग है, हम अच्छी तरह का अर्थ का अलग करते हैं। अपना अंश पर में मत, भोजन में मत मिलाओ, भोजन में का अंश अपने में मत मिलाओ, उसका नाम अच्छी तरह भोजन करना है। पूरा भोजन कर जाओ और तो भी तुम्हारी ऐसा हमकी नहीं टूटे, तुम्हारे अंदर में आसक्ति और लालसा न जगे, तुम्हें अपना भोजन अलग दिखाई दे और वो भोजन अलग दिखाई दे, तो है अच्छी तरह भोजन। अच्छी तरह माने सम्यक प्रकार से। अब ये अर्थ लौकिक जीव नहीं जानते, नहीं जानते कोई बात नहीं। अरे नहीं जानते उसका नाम लौकिक है। हम तो कई बार आपसे कह चुके, भोजन करते समय नमोकार मंत्र पढ़ना भूल जाओ तो बहुत अपराध है, लेकिन वेद ज्ञान करना भूल जाओ तो महा अपराध है। ध्यान रखना। भोजन में रसी मत करो तो कोई बात नहीं, लेकिन भोजन में आसक्ति हो ये बहुत बुरी बात है। तुम्हारी थाली में जो भोजन आए, सरस नीरस, बड़ी प्रेम से, बड़े उल्लास से भोजन कर लो। एक सेठ का नौकर था। सेठ और नौकर दोनों बाग में पहुंचे। आम का मौसम था, 2 आम तो तोड़ लेना। आम तोड़ लिए। अब बना, इसको धो पोंछो बनाओ। उसने बना दिए।
कि क्या के देखना कैसा है, बहुत मीठा है, ये तो हमें ही दे दी, हमें ही दे दी, ये तो हमें ही दे दी। और पूरा आम खा गया और इतना रह गया। अब वो सेठ कह रहा हमें तो दे, वो नौकर कह रहा है हमें ही दे दो। सेठ कह रहा है क्यों रे, 3 खाप तो ये दे दी, 1 खापी बच गई, ये भी नहीं खाने देगा, तू ही लेगा। और सेठ ने मुंह में ले ली और खा के थूक दी, इतनी खटी। नौकर बोला तूने कही खटी है कि महाराज आपके हाथ से भोजन करने को मिला, अब हम खट्टू कैसे खाएं, आपका प्रेम इतना मीठा है, उसके आगे हम खट्टा कैसे खाएं। बताओ, अब वो बिना पढ़ा है तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में तो बहुत पढ़ा लिखा है, तुम्हारी दृष्टि में होगा, तुम्हारी दरअसल मापदंड गलत है। तुम शैव ज्ञान को ज्ञान मान रहे हो, तुम्हें बुराई नहीं लगता कि सारा जीवन अपना सौंप दिया और उसको तुमने किसके हाथ सौंप दिया। पूजा, दान, स्वाध्याय, सेवा ये दूसरे के हाथों से नहीं कराई जाती, अपने हाथ से करी जाती है। लेकिन नहीं, जिद और बढ़िया कोई और कर जाए और हमें बस लाभ मिल जाए, बस आराम से स्वाध्याय में होता रहे, क्लास चलता रहे हमारे, उसमें अंतराय नहीं पड़े और हमारा प्रमाद नहीं छूटे, हमारा अहंकार नहीं छूटे, कोई दूसरा आकर के काम कर दे। जब तक ये जहर भीतर गड़ा है, ये जिनवाणी अमृत है, ये वैसे ही थोड़ी लिखा है जिनवाणी अमृत रसाल, अमृत है, अमृत झर झुरझुरी आवे। यह परमामृत है। अब ये परमामृत थोड़े ही है, ये ले बैद जी ने कही बेटा काढ़ो पी लियो। दूसरे दिन बैद जी पास आया, बैद जी कुछ फायदा नहीं, क्या पर्चा कहाँ है, कि वही तो हमने पी लो काढ़ो। अरे तुम्हारा ये अमृत है, अरे इसमें कहा हुआ तत्व ज्ञान अमृत है, वेद ज्ञान अमृत है। तत्व ज्ञान और वेद ज्ञान को अमृत नहीं मानोगे और इस शैव में ज्ञान को अमृत मान लोगे तो हम क्या करेंगे। शब्दों में अमृत होता है कहीं, मधुर संबंधों के लिए मधुर संबोधन भी चाहिए, वाणी भी मीठे होनी चाहिए, अभिप्राय ही सही नहीं होना चाहिए, वाणी से भी उसे व्यक्त करना चाहिए। नमो तो योग समार्ग है। 10 लक्षण धर्म महान, हम कहां तक व्याख्या करें, कौन सामने रखी है, कौन लिखी है। 10 लक्षण धर्म महान, महान पुरुष ऐसे 10 लक्षण धर्म को धारण करते हैं। अरे 10 लक्षण धर्म को धारण करते वे महान हो जाते हैं, महान पद को प्राप्त करते हैं, वे 4 लोकोत्तमा में हो जाते हैं। 4 ही उत्तम क्यों हैं, 4 ही धर्म को धारण कर रहे हैं, हम क्या करें। 5वां बता, तुम बताइए, अरन सिद्ध साधु या धर्म के अलावा 5वां तुम बताओ, हम उसको भी मान लेंगे उत्तम। लेकिन 5वां कोई है नहीं, तो 5वें को उत्तम हम बताएं का। महान पुरुष ऐसे धारण करते हैं और ऐसे धारण करते हुए महान होते हैं। आत्मा स्वभाव से महान है। पर्याय में 10 लक्षण, जब आत्मा धर्म रूप परिणमित होगा, 10 लक्षण रूप परिणमित होगा, तब यह आत्मा धर्मात्मा बनेगा, तब आत्मा कहने का अधिकारी है। कह सकूं मैं मां तुझे ऐसा मुझे अधिकार दे। अरे ये मिस्री का डला है जिनवाणी,
जहां से निकालो वहीं से मीठा मीठा, इसमें खट्टापन है ही नहीं। महान पुरुष इस महाव्रतों को धारण करते हैं। मूलाचार की परिभाषा है ये। महाव्रतों को धारण करने वाले महान होते हैं, और ये व्रत स्वयं में महान है, इसलिए इनको महाव्रत कहते हैं। अहो 10 लक्षण धर्म महान, वहीं से अर्थ यहां निकल पड़ा ये। दस लक्षण धर्म को धारण करने वाला पर्याय में भी महान बन जाता है। स्वभाव से तो महान है ही कोई। इसका मतलब है क्रोध करने वाले का भी स्वभाव तो क्षमा करने का है। मान करने वाले का स्वभाव तो विनय है। कुटिलता करने वाले का स्वभाव भी सरलता है। लोभी का स्वभाव भी संतोष है। संतोष जीव को महान बनाता है। नहीं संतोष धारण करे। तुमने दृष्टांत सुना है? सुना तो होगा ही। राजा का वो का नाम सेठ का एक मजदूर था। अब अंतिम समय था मजदूर का, बीमार हो गया। सेठ के बुलाया, सेठ जी आपको कर्जा हम दे नहीं पाए, हम पे और तो कछु है नहीं, जमीन जायदाद और कछु नहीं है। अब जो बच्चा है जो तुम्हारी सेवा करता रहेगा। कर्जा लेकर के मरना और भूल जाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है। उपकार देकर जिसने उपकार किया भूल जाना बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे गरीब आदमी का होता है, जिसको तुम गरीब कहते हो उसके विचार तुमसे अच्छे हैं, ये समझ लेना। देने तो हैं तुम्हारे, देने तो हैं तुम्हारे, कैसे देंगे? अब ये विधि नहीं बन रही, हमारे आ नहीं पा रहे, ताकि हम दे नहीं पा रहे। देने तो हैं। एक ऐसे हमें पता ही नहीं, ट्रैक्टर ले आए, फसल टूटी तो बेच कर, और साहूकार के देने के लिए दम निकल रही। अरे भाई 1-1 रुपया दो तो एक साल में 3 से 65 हजार, ये समझ ले। लेकिन देने का भाव होता स्वीकार ही नहीं है। कब है ले गए भूल गए। ये व्यवहार बिगाड़ता है, तुम्हारा ध्यान रखना। उस दिन वो एक कारीगर कह रहा था, तुमने हमारी व्यवस्था बंद कर दी, उन्हें नहीं दी, तुमने उनके का फर्क पड़ेगा उन पे, लेकिन हमारी व्यवस्था बंद हो गई। कौन विश्वास कर पाएगा गरीब आदमी का? जरूर तो बंदे का कौन विश्वास करेगा? कौन देगा? कौन लेगा? बता। नहीं दे दियो, कल मैं बैंक में से निकाल के तुम्हें दे दी, तुमने दे दे, ले जा। और बिन नहीं, बस पता ही नहीं कहाँ के बैंक, और बैंक के लगा के दूसरी जगह लगा दे। अब ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अब जेब मांगेंगे तो सोचने पड़े तुम्हें। क्यों? हर की जीत में ये लिखा किसी से चर्चा सुनो, एक बात समझा, बाबा घोड़ा की मत कहियो तुम, क्या घोड़ा की नहीं कहें, वो तो तुम्हारा हो चुको। अब एक बात समझा, कहा किसी के सामने चर्चा मत करना। क्यों? अब बाकी अकाली काम नहीं गई, नहीं तो गरीबों का कोई विश्वास नहीं करेगा, असमर्थों की कोई मदद नहीं कर पाएगा। किसी चर्चा मत करना। तुमने अपाहिज बन करके, और ये घोड़ा चुराया तुमने, हमसे छीना, अपाहिज बनकर तुम अपाहिज न बन जाना भैया। अबे तो नकली अपाहिज बने हो, जो नकली वेश बना करके भीख मांगते हैं, कहो तो असली भीख न मांगनी पड़ेगा। उंगली जला जला करके और हाथ पांव तोड़ तोड़ करके भीख मंगवाते, कहो तो हाथ पांव न टूट जाए। और पेड़ की डालियां ऐसे तोड़ते 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 हाथ पांव टूटेंगे, और क्या है? कम से कम प्रायश्चित तो होना चाहिए। आरंभी युद्ध का तुम्हें त्याग नहीं है, श्रावक की भूमिका में हमें भी मालूम है, लेकिन कम से कम ये तो लगना चाहिए हिंसा है। श्रद्धांत तो ऐसा रखो, ये भी पाप है, करने पड़ रहे। ठीक है, अब कपड़ा है तो धोने ही पड़ेंगे, क्या करोगे?
लेकिन कपड़ा धोना अहिंसा थोड़ी है। क्यों उपकरण कहा? इसलिए उपकरण कहा ये आरंभी हिंसा से बच गए। कपड़े ही नहीं तो धोने का, स्नान ही नहीं तो करने का, तसला बाल्टी लोटा कान चाहिए, और मुफ्त में तो आएंगे ही नहीं, फिर पैसा चाहिए, फिर व्यापार चाहिए, फिर क्या करें? और नहीं तो व्यापारियों की गुलामी चाहिए, कतरा सेठनी गुलामी। सोचना गंभीरता से, यह तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग है। ओ, और स्वरूप तेरा 10 लक्षण रूप है। अगर तू 10 लक्षण से च्युत हो जाएगा तो सर्व दोषों का प्रसंग है। दीपान क्षमा से च्युत हो गए, 12 तपस्या बेकार गई, तप का भी नाश किया और मरण का भी नाश किया, मरण भी बिगाड़ा। अब समझ लो तुम्हें बिगाड़ने हो तो गुस्सा करियो, अपने चुप रहे अंत में बोल पड़े तो सब बेकार हो। भाई अंत में उबल पड़े तो सब बेकार हो गया कि नहीं? दस लक्षण जीव को महान बनाता है, माने पर्याय में भी महान बनाता है। स्वभाव से तो महान त्रिकाल है, पर्याय में महान तब होता है जब 10 लक्षण धर्म आता है। उससे पहले 10 लक्षण धर्म उपादेय है, ये आते हैं। ये उपादेय की श्रद्धा होती है कि नहीं? सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? और सम्यक दर्शन होते ही अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव हो जाता है, उतना धर्म प्रकट हो गया। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य सत्य। अरे सम्यक दृष्टि होवे, ज्ञान वैराग्य न होवे, ऐसा हो नहीं, असंभव। अनंतानुबंधी उसके साथ चली जाती है। अब वो तुम्हें नहीं दिखी, तुम्हारी जन्म तिथि कौन सी है? अब तुम जन्म के दिन के बताओ, घर में आने की तिथि थोड़ी बता दोगे। अब वो पता ही नहीं पड़ता ये पेट में कितने दिन रहे। लेकिन वास्तविक जन्म तो तभी हो गया जब गर्भ में आए, तभी तो वो गर्भ बढ़ना शुरू हुआ है। और गर्भ के दुख वहां पर सहन करे उसने, जीव ने कि नहीं करे? अगर जीव नहीं है तो कौन है सहन करे? ये गर्भवास के दुख झूठे, जनी उदर बसो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास, उल्टी मान्यता के कारण उल्टी लटकती रही। वह झूठन खाए के लिए ऐसे ऐसे देखत रहे, ने झूठन आया और उस माता ने चरपटा खाया तो उसको चरपटा मिल गया, मीठा खाया तो मीठा मिल गया। ये भगवान, ये दुख तुम्हें तुम्हारे अज्ञान से हुए हैं, तुम्हारे कर्म के उदय से उनका संयोग हुआ है। कहीं ऐसा का नहीं है किसी दूसरे ने दिए। ये माता खराब नहीं है, तुम्हारा कर्म खराब है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठता है। जो माता और पिता बच्चों को संस्कार नहीं देते अच्छे, देखो जहां जैसो समय है का पता, समता का संस्कार, सहनशीलता का संस्कार, क्षमा का संस्कार, सामने वाला कुछ भी कहेगा, विनय का संस्कार, सरलता का संस्कार, संतोष की संस्कार, अच्छी संस्कारों की ओर ध्यान दो। और आज ये परेशानी आई पड़ रही है, संस्कार गलत है हमारे। सीख के आए हो गलत और समझ रहे हो हम सही सीख के आए। क्यों? 30 लोग पढ़ना आता बस। साक्षरता अलग है और शिक्षित अलग है, ध्यान रखना। साक्षरता और शिक्षित में अंतर है। आज लोग साक्षर तो हैं, साक्षरता की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन शिक्षित की संख्या घट रही है। 1 लाख रुपया मिला और तनख्वाह को, अब क्या कहें? कहूं 15 रुपया मिलते, कहूं 20 रुपया मिलते तनख्वाह के, और तब बेईमान नहीं, आप बेईमान हो रहे।
पैसा बेईमान नहीं बना रहा, तुम्हारी तृष्णा बेईमान बना रही है। 10 लक्षण धर्म युगपत होंगे। जो क्षमावान नहीं होगा वह विनयवान भी नहीं होगा, वह सरल भी नहीं होगा, वह संतोषी भी नहीं होगा। क्षमावान होगा वह विनयवान भी होगा, सरल भी होगा, संतोषी भी होगा। 10 लक्षण धर्म महानता की ओर ले जाता है, आदमी को महान बना देता है, पुरुष को महापुरुष बना देता है, भगवान बना देता है। भगवान का अनुयायी तो बहुत दूर की बात है, भगवान बना देता है। संसारी को मुक्त कर देता है, दुखी को सुखी करता है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाता है। कौन? 10 लक्षण धर्म। विचारना। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।